औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल हालात कोरोना, जॉबों का ना होना, दूसरी चीज़ों की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर है पूरी दुनिया के अंदर। और एक बीमारी जो आम तौर पे जो आपको जकड़ लेती है वो है डिप्रेशन। आप अपने इर्द गिर्द किसी भी इंसान को देखें जो डिप्रेशन के अंदर हो, और क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्या होता है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग भी होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसा भी उसका एटीट्यूड हो, आप उसको टाइम दें, उस डिप्रेशन से उसको निकालें। अगर आप नहीं निकालेंगे तो क्या पता वो अपने आप को हर्ट कर ले या अपनी फैमिली को हर्ट कर ले। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है, बच्चों में होती है। बच्चों में प्रेशर की वजह से होती है कि माँ बाप जब बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि आप जी 100% लेके आए और ये वो उस तरह की चीज़ें। और जब बच्चों के साथ आप सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते, उन लोगों को जवाब नहीं देते बच्चों को, इस वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। फिर उसके बाद होती है जो नौजवान होते हैं उनके अंदर ये होता है कि जब जॉब नहीं मिल रही होती या कॉलेज में दाखिला नहीं मिल रहा होता या चीज़ें नहीं हो रही थी, उस वजह से डिप्रेशन आ जाता है। फिर इसी तरह जो एक मिडिल एज क्राइसिस होता है जिसको कहते हैं मोनोटोनस, उसका भी एक डिप्रेशन होता है। इसी तरह बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। कोशिश ये करें कि अपने आप को डिप्रेशन से बचाएं। डिप्रेशन से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आप को कनेक्ट करें अपने लॉर्ड के साथ, अल्लाह के साथ। क्योंकि अगर आप अल्लाह के साथ कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सब आपके लिए चीज़ें पैदा की हैं। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आप यकीन मानें कि जिन चीज़ों में गिल्ट होता है, और गिल्ट जो है वो डिप्रेशन को पैदा करता है, इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर गिल्ट पैदा हो, आप उसको अवॉइड करें और सच बोलें। और दूसरा, कोशिश ये करें कि अपने आप को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखें। अगर आप टेनिस खेलना चाहते हैं टेनिस खेलें, फुटबॉल खेलना चाहते हैं फुटबॉल खेलें, लेकिन अपने आप को बिजी रखें। क्योंकि जो लोग काम करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, वो कभी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं जाते। डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जो जिन्हों पंजाबी के अंदर वेले लोग जाते हैं। ते वेले मत रहें, काम करें और अपने आप इस डिप्रेशन को दूर भगाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान कौन आए हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जमान भाई, क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वहीद भाई? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? बस कुछ नहीं, अभी भी उठे थे। आज हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, तो बस अच्छा। वो जी, तो बस उसी में दिखाते हैं आपको। ये देखें, ओहो। हल्की हल्की शुरू हुई है, अभी अभी शुरू हुई है। हम्म। तो अच्छा। बस ये है, तो इस साल ज्यादा नहीं होगी बर्फबारी वहीद भाई? कम हुई है। अच्छा। तो वरना वरना होता ही है कि बर्फबारी ज्यादा होती है, इससे लग रहा कम हुई है। वरना पिछले 2 साल में तो बहुत ज्यादा हुई। शुक्र है इस अच्छा। दफा उतनी नहीं हुई। वरना मुझे याद है 4-5 साल पहले हुई थी, 3-4 फुट पड़ गई थी, तो रास्ते हम्म। बंद हो गए थे बिल्कुल। और ओए होए। आप आपकी क्या हाल है? ठीक ठाक है, मगर इधर भी सर्दी होगी दोबारा वहीद भाई। हाँ, नहीं, क्लाइमेट चेंज हुई है ना हर जगह पे। कल मेरे दोस्त बता रहे थे पंजाब के अंदर, कह रहे थे काफी जरूरी हुई है। और आप सुनाए, बच्चे कैसे हैं? आपका काम कैसे जा रहा फर्स्ट क्लास काम, बिल्कुल ठीक ठाक है। है? अभी अच्छा। आउट आउट सीजन जा रहा है, क्लोज हो गया हम्म, सीजन, अच्छा। क्योंकि अभी चलिए, स्टॉक लोगों के पास पड़ा है, बस वही उठा रहे हैं। मंडियों में तो अच्छा, बंद हो गया। और आप सुनाएं, चलिए। कारोबार का क्या हाल चाल है, कैसा हो रहा है, कारोबार चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारे तो काम अच्छा। चलता रहता है। बस वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि इंसान की कोशिश करनी चाहिए, काम की खैर निकलना चाहिए। काम हम्म।
आपको एक तो खुश रखता है, फिर आपके हालात खराब नहीं होते हैं। भाई भाई क्या बात है, मेहरू नहीं आजकल आ रही, वो मैरिज नाराज होगी क्या? नहीं नहीं, कॉलेजेस है उसका, यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम में फिर वो जाहिर है घर वालों की तरफ से भी प्रेशर होता है, क्योंकि टिकटॉक बहुत ज्यादा टाइम लेता है ना, तो वो आजकल सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर है, तो वो सही, अच्छी बात है, इसलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई पढ़ाई को क्योंकि पहले तालीम पहले, प्रायोरिटी चाहिए ना, तालीम पहले रखनी चाहिए, बाद में दूसरे काम। पढ़ाई को पहले रखना चाहिए, तो मैं जैसे हम काम करते इसीलिए हैं, पहले पहले काम फिर दूसरे काम। एग्जैक्टली नहीं, मैंने इसलिए तो उससे मेरी बात हुई थी, पता चला वो अच्छा, बिजी हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, ये टिकटॉक ये चीजें ये सोशल मीडिया पे चलता रहता है। हाँ ये तो चलता रहता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये सही बात है। तो तो वही भाई, आप आप अंदर बैठे हैं, सर्दी नहीं लगती है? आपने शर्ट पहनी, आप बाजू। नहीं नहीं, अंदर गर्मी होती है ना, अंदर वो गर्मी होती है, मतलब कि हीट होती है, सेंट्रल हीटेड होता है ना, अच्छा अंदर अच्छा जो होता है वो बिल्कुल मतलब 70s और 80s में होता है, लेकिन बाहर जो है वो अच्छा। जीरो जीरो डिग्री। हाँ। सही। तो ऑफ सीजन में क्या करते हैं वहीं पर? नीरज भाई, यस रीटा, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय ब्रदर एंड सिस्टर, आई कैन सी यू। हाँ। काफी सारे लोग, 23 लोग हैं नीचे बैठे, बस कुछ मैसेज मुझे नहीं, सब मेरा ख्याल आपकी कंट्री के ही हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। वो हाय, देख गुड रहे हैं कि ये मॉर्निंग, क्या हाउ बातें यू, कर आई रहे होप यू हैं। guys are enjoying, and we are enjoying the snow here, and it's a beautiful weather today. गुड मॉर्निंग uh चाचू जी। yeah, the weather, the snow is started, so we are just enjoying. So I राजा, hope राज, we, ज्वाइन करो लाइव पे, ज्वाइन करो जी राज को। hmm. रजप्री क्या नाम है इसका, रजपूत सनी ठाकर। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। आप हैं? आप खैरियत से? जी आप ठीक है, खैरियत से? बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया, तुम सुनाओ अपना। बिल्कुल, रब दा शुक्र है, तुसी ठीक हो? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका माइक्रोफोन और ठीक सुना, नहीं है, आवाज सही नहीं आ रही भाई। लाइन लाइन बड़ी स्लो चल रही है। अच्छा, नहीं वो बिल्कुल आवाज कट रही है ना आपकी। आवाज कम आ रही है इनकी। बढ़िया, लाइन स्लो आ रही भाई, अच्छा थोड़ी लाइन स्लो आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, और सुनाओ। शुक्रिया शुक्रिया। आप सुनाए, आप ठीक है, खैरियत से? मलेशिया में हूँ मैं। अच्छा इधर शाम होगी मेरा। शाम हो गई, रात हो गई भाई। शोर है पीछे। चाचा अच्छा, जी, हाँ जी, हेलो, आपकी आवाज आवाज नहीं आ बिल्कुल नहीं रही आ है। रही भाई ठाकुर, चलो मैं बाहर निकलता हूँ। ठीक है, आवाज बात नहीं आ कर, रही अभी आपकी बात, हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप। जाके आ जाए वापस, जाके आ जाए। दोबारा आ जाएं, आप कट करके आ जाएं। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों का क्या हाल है? उसकी छोटे आवाज बेबी बिल्कुल नहीं कैसे? आ रही। हाँ, नहीं आ रही थी। बच्चे लाहौर गए हुए थे, आज आए हैं, 2-3 दिन घूम घाम के, उधर काफी मौजें की हैं। वो छोटे की तो Yes, मौजें लगी हुई थी, वो कभी Rita, I can see किधर you. जा रहा Rita, था, come वो over. कल मुझे कहता, मैंने हाँ, उससे पूछा, मैंने कहा तुम इतनी लेट क्यों आए? कहता पापा हम रास्ता ही भूल गए थे। मैं कहा तुम्हें किस लिए अच्छा साथ भेजा था? अच्छा अच्छा कहता अच्छा। मैं तो छोटा था,
पर हमारी मामी को भी रास्ता भूल गया, वो तो लाहौर में रहती है, उसको भी नहीं पता चल रहा था। अच्छा good. वो नहीं आना बच्चे ना, भी मेरे agree. साले ने उसकी शादी करनी है, तो उसकी शॉपिंग करने गए थे लाहौर। अच्छा 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 सर, नीचे मैसेजेस देखिएगा कौन कौन है। ये ठाकुर भाई हैं, ये दिल और सलाम भेज रहे हैं। अच्छा दिल, चाचू आई जी, लव यू कागर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी सिग्नल नहीं वो पंजाबी सिंह पाजी। आपका वाईफाई सही नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये इंडिया से है ना जी इंडिया से। ठाकुर साहब? हम्म, anyway, सर, अल्लाह के बंदे हर बस्ती में रहते हैं, अच्छे लोग हर बिल्कुल जगह। बिल्कुल जी, ये अल्लाह ताला की ये दुनिया है, और हर कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। बिल्कुल। तो सुनाए क्या, कोई आपको गाना शुरू कर दे। वालेकुम अस्सलाम दानी जावेद। जावेद भाई, दानी भाई, दानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ दानी भाई, आप कैसे हैं? शरारती लड़के, हाँ ये शरारती लड़का है दानी। मुझे पता है। दानी आ जाओ बच्चे। दानी आजकल बड़ा फेमस हो गया है जी, दानी तो। सर अच्छी बात है, हर आदमी कोशिश करे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, अच्छी अच्छी बातें करें। और गार्बेज वाला है, गार्बेज लेके जा रहे हैं ना। हम्म। हाँ ये क्या 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 लोडिंग कर रहे हैं? जी, वो तो बाहर हम लोग गार्बेज रखते हैं ना, तो वो ले जाते हैं, हफ्ते में 2 दफा अच्छा जाते अच्छा। हैं। हाँ नहीं यार, सफाई का बड़ा और ख्याल रखें। और आप यकीन है, लोग अपने घरों को कम, घर अब तो से बाहर टिकटॉक ज्यादा पे सफाई। फेमस हैं आप। कौन? तो क्या दानी कहता है मैं कहाँ हूँ टिकटॉक पे फेमस? आप, मैं कहा हम कहा, हमें कौन लाइक करता है यार दानी? वहीद भाई और मैं, हम बूढ़े लोग हैं, हमें कौन लाइक करता है? बात सुनो दानी, दानी फेमस लोग पपियां करते हैं जमान भाई को। हाय हाय। दानी, सुना भाई, जिंदगी कैसी जा रही है? आजकल दिलबर जानी भी नहीं आ रहा, वो भी बेचारा कहीं बिजी हुआ है। मेरी कल बात हुई थी, तो वो भी कम आ रहा है। बस वो मेरा ख्याल है वो लोग थक गए हैं ना। और हमारे चेहरे देख वो उसके ऊपर, वो कहते हैं नए लोग तो आ नहीं रहे, वो पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं। हाँ जी सर, हर दिन नया होता है, हर इंसान के पास हर दिन वो एक नए स्टाइल के साथ उठता है। आ, इतनी जल्दी गिव अप मत हुआ करें, क्योंकि हर आदमी के अंदर बड़ी खुशबुएं होती हैं, बड़े रंग होते हैं, उसको खुलने दें। अब देखें ना जमान भाई, आ, मेरा ख्याल है अब गाना गाना भी शुरू करेंगे, शायरी भी कहेंगे, लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ट हुआ ना। कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए तो फिर बंदा एक दफा चल सोच चल, एक दफा हाईवे पे चढ़ जाए तो फिर हाईवे पे चढ़ जाता है। लेकिन हमारे ये होता है, खुलते खुलते ही ना क्या होता है कि लड़की जवान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। तो इसलिए हम देर बड़ी कर देते हैं। वो मसला ये था, एक दोस्त कहता है फलानी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है यार, मैंने लड़की को आई लव यू बोलना है। मैं कहा अच्छा बोलो। कहता है यार नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा यार वो कुछ कह देगी। तो करते करते एक वक्त आया कि पता चला कि उस लड़की की शादी तय हो गई। तो खैर एक दिन खातून मिली, मैंने कहा खातून तुम्हारे पे तो एक आदमी टुन था, वो तुमसे शादी। कहती है मैं खुद टुन थी, लेकिन उसने आगे बढ़ के मुझे प्रपोज नहीं किया। तो बात यह है कि जब तक आप प्रपोज नहीं करेंगे, हाउ कम, मतलब बगैर दरवाजा खटखटाए आप सोचें कि कोई दरवाजा खोल देगा, ऐसा नहीं होता। जो भी इंसान की डिजायर होती है, खुशी होती है, एटलीस्ट आप उसमें बात जरूर किया करें। ये ना हो कि
आपकी ट्रेन निकल जाए और उसके बाद सारी उम्र कहते हैं हाय काश मैं उस वक्त बोल जाता तो आज कुछ और होते। लेकिन खैर, इसमें आप फिर ये ना कहें कि तकदीर में नहीं था और किस्मत में नहीं था, क्योंकि किस्मत आपने अपनी खुद खराब की है। अपनी किस्मत को आप ठीक कर सकते थे अगर आप एक केक लेके जाते, फूल लेके जाते और उसके घर के सामने लेट जाते, अपनी माँ को उसके घर पे रिश्ता लेने के लिए भेज देते, फिर क्या होता? आज वो आपके बच्चों की माँ होती। लेकिन अब आप ये कहें कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए नहीं होता बेटा। मोहब्बत एक ही से होती है, हजारों से नहीं। ठीक है? कहते हैं चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। बाकी एक मोहब्बत होती है, बाकी सब दिल लगियां होती हैं। क्योंकि जिस तरह जब आप नई चीजें देखते हैं तो आपका दिल, बच्चे का दिल लचे, मतलब कि वो करता है। इसी तरह क्या होता है, हम जब नए चेहरे देखते हैं तो वक्ती तौर पे एकदम से ना हम कहते हैं जी मैं फ्लैट हो गया हूँ। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फ्लैट सिर्फ आप एक के ऊपर होते हैं और वही फिर आपको अल्लाह की तरफ से आपकी जिंदगी का साथी बनता है। बाकी ट्राई में लगे रहें सर। फैसल भाई आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, अब मैं आपको देख रहा हूँ, खूबसूरत आदमी। नहीं आना ना हो यार, कोई बात नहीं बेटा, नीचे थी हाय बाय और टाई टाई करके चले जाया करो। हम्म दो पत्तर अनारां दे, दो पत्तर अनारां दे, साडा गम सुन के रोंदे खोत कमारां दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, तबीयत पे बस। तो मैं बस बैठा हुआ अपना इतना, इतनी गर्मी है अंदर और बाहर ये देखो बर्फबारी शुरू हो गई है। वाह, आ, तो गर्मी भी बर्फबारी काम शुरू हुई। काम तो फिर रुका होगा आपने। नहीं, काम नहीं रुकता है। एक बात याद रखिएगा, इस मुल्क की सबसे खूबसूरत बात यह है, इस मुल्क के अंदर ना बारिश हो, तूफान हो, और लोग काम पे निकलते हैं। यहाँ पे काम का सही है। चीज नहीं है। मतलब कोई कहे ना कि नहीं यार बर्फबारी हो रही है या आज फलाना वाक्य हो गया है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ इससे कब ट्रेनों में गए ना, ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं। हाईवे इस वक्त बिल्कुल फुल होंगे और लोग सुबह से जल्दी उठते हैं यहाँ। फैसल सही है, सही है। ये कौन आदमी है यार? और क्या गाली हो दे गया? रहा है वो तो। कौन है, क्या गाली दे कोई रहा है? फेक आईडी है, कोई अरे फेक यार, आईडी हो। कितनी गालियां देगा? गाली दे रहा है वो। अरे यार, अल्लाह इसके भाई को, कोई बात नहीं, कितनी गालियां देगा? अभी बेचारे के दो तो लाइक हुए हैं, उसके बाद भी गालियां दे रहे बेवकूफ आदमी। वही वही ना, खाली आईडी है उसकी, को गालियां दे रहा है। या तो अपने फेस से रियल आईडी पे बोले तो फिर बंदा किसी से कुछ बात भी करे। चलो कोई नहीं है। चले, और सुनाए कैसे? फैसल पहले ये बताएं कि आपका काम कैसे जा रहा है, फैमिली का क्या हाल है, बस नशीले का क्या हाल है, शर्मीले का? काम शाम तबीयत से सब ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ, खैरियत से। मैं कह रहा हूँ वसी नजर नहीं आ रहा, क्या बात है? वसी ठीक है ना? काम पे है जी। अच्छा, काम पे है। अच्छा, तो सुनाए, पाकिस्तान कब जा रहे हैं? कैसे? कौन? कौन? आप पाकिस्तान कब जा रहे हम जा रहे हैं अभी 6 7 8 महीने तक। हैं? अच्छा, तो याद नहीं आऊंगी घर लेंगे।
بہت 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 جی بہت بہت زیادہ یار تمہارے تو گاؤں بھی نزدیک ہے، ہم تو یار 7 سمندر تیتی واری گھیر لا رہے ایک واری تیسرا یا چوتھا لا ہاں کی کرنے ہاں ہاں جی کلینڈر میں گڈی دو گے تو ہو جائے گا نا، کلینڈر گڈی تھوڑی چلا سکتا ہے۔ ہاں جی صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح سنا یار، کوئی نئی بات سنا، تو آج کل تیرے ویڈیوز بھی نہیں آ رہے، اوپر سے تو مجھے لگتا ہے کہ پریشان لگتا ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کیوں نہیں آ نہیں مجھے نظر نہیں آیا تو یار، ہاں یہ تجھے لڑکیوں نے لفٹ کرانی بند کر دی ہے؟ ہاں جی فیصل، نہیں آواز اونچی کرو۔ نہیں کیا فیصل مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے؟ وحید بھائی آپ آپ کی آواز کٹ رہی ہے فیصل، اب تو کیا ہوا یار، عشق کے اوپر تو کیوں بند ہو جاتی ہے فیصل؟ میرا نیٹ ورک نہیں صحیح آ رہا وحید بھائی نیٹ ورک صحیح اچھا نہیں آ رہا اچھا، نیٹورک صحیح نہیں آ رہا، چلو بیٹا اللہ کرے تمہارا نیٹورک صحیح ہو جائے، ویلکم کیونکہ اس خراب نیٹورک میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لڑکی کو باجی کہہ رہے ہو یا ہیلو کہہ رہے ہو۔ بس آپ کی دعا کی ضرورت ہے شاید ہو جائے اچھا بیٹا، نہیں اتنا بھی دنیا میں نہیں اور خراب ہے بڑھنے اتنا نیٹورک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ خراب ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں نا اچھا مجھے اتنا بھی لگ تو خراب رہا نہیں ہے یار، ایسے لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا، شاید میں غلط فہمی کا شکار ہوں۔ کس چیز کا کس بات میں غلط فہمی کا شکار ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کیا بتا یار، بھائی کو لفٹ نہیں کرا رہے آج کل لوگ۔ اچھا وحید بھئی آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں آپ کے منہ پہ نہیں پڑتی ہیں یہ باتیں پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو۔ پیزا 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 منگوائیں پھر آپ کے لیے وحید بھائی پیزا منگوائیں آپ کے لیے سر آج کل 500 جی میں آج کل نا بیگم کے ساتھ بڑا تعلقات بہت اچھے ہیں، آج کل کوئی چکر نہیں ہے۔ پارسل نہیں آ رہا آج کل نہیں یار، آج کل ساری چیزیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کل کے بڑے اچھے اچھے کھانے مل رہے ہیں۔ جب سے میں نے یہ پڑوسوں کو ہیلو ہائی کرنا بند کیا ہے نا، تعلقات ٹھیک ہو گئے۔ جی پہلے کسی پڑوسن سے دیکھ کے ہاتھ لاتا تھا، پھر اس کے بعد نا میری بیگم کے ہاتھ چلتے تھے گھر پہ۔ ہاں کیا ہے، ابھی چڑیا آتی نا یہاں بیٹھ صحیح جاتی ہے ہے، تمہیں پھر اب مت شور ہلایا کرتی کریں ہے۔ اب ہاتھ نہ ہلایا کریں اب نہ ہلایا کریں پہلے وہ میرا بیٹا آ کے کہتا وہاں کو کہتے امی امی عجیب ہے، کہتے نہیں بیٹا عجیب نہیں ہے، کہتے نہیں نہیں امی عجیب ہے، کہتے نہیں بیٹا عجیب نہیں ہے، تو کہنے کا یہ عجیب ہے، کہتے کیوں، کہتے ابو افزائی سے گلے مل رہے تھے۔ بچے 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 پکڑوائیں گے نا باقی تو کچھ نہیں ہوگا بیٹا بس بچے ہی ہوتے ہیں نا، وہ سی آئی ڈی ہوتی ہے نا، ماں کے سی آئی ڈی ہوتے ہیں نا، تو ہاں صحیح آج بات کل پتہ کیا، بڑے کیمرے ہر طرف ہوتے ہیں نا، بچوں کے کیمرے چل رہے ہوتے ہیں آج کل، تو بچے تو ایویڈینس کے ساتھ۔ آپ جو پھر ہینڈسم لوگ ہیں نا باز نہیں آتے ہیں نا پھر ان کو سی آئی ڈی بننا پڑتا ہے نا سی سی ٹی وی نہیں بننا یار تو پڑتا ہے آج کل سب کچھ یقین بننا کرو، پڑتا ہے بس یہ آج کل نا وہ اس کا زمانہ ہے، بس کیا کہتے ہیں کریم بیوٹی کا، وہ کیا کہتے ہیں یار، وہ آج کل وہ جو فریم ہوتے ہیں، کسی میں آپ کی بندیاں لال ہو جاتی ہے، کسی میں آپ کا ناک لال ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہے ہاں بھائی، کوئی ایسی چکر نہیں ہے۔
تو چلیں باقی سب ٹھیک ہیں، گھر والے بچے سب ٹھیک ہیں؟ یار پیسے سب ٹھیک ہے، سب اپنے ہماری بھابھی بھی ٹھیک ہے؟ کالج اسکول میں. ہاں یار کالج اسکول میں بیبے آ رہی ہیں، بیبے آ رہی ہیں انشاءاللہ فرسٹ مارچ سے. بس بیبے کا انتظار ہو رہا ہے، امی آئیں گی پھر بڑا بڑا مزہ ہوگا. بیبے کے ساتھ جا کے اچھے اچھے کھانے کھائیں گے یہاں ریسٹورینٹ میں، بیبے کے ساتھ گھومے پھریں گے. بیبے اس طرح کی چار صحیح ہے۔ 5 سال ہو گئے، بیبے 4-5 سال کی بعد آ رہی ہیں. تو کیونکہ ابو کے جانے کے بعد نا اس دنیا سے، تو اب بیبے کھیلی تھی تو وہ سب جگہ جاتی تھی، سعودی عرب جاتی تھی، کراچی آتی تھی، وہاں گاؤں جاتی تھی. تو وہ بیبے اس کے بعد سیدھا امریکہ. تو ابھی وہ انشاءاللہ آنے لگی ہے. الحمدللہ اللہ خیر کرے. چلے اور باقی چلے ٹھیک ہے، میں نیچے بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے صحیح چلے، ہے، میں میرا تھوڑی نیٹ دیر ورک بھی تک صحیح لائن نہیں، پہ کبھی رہوں گا، آواز رک نکلوں گا رک کے آ رہی ہے نا. انشاءاللہ. میں بھی جا کے نا وہ ذرا تھوڑی دیر میں بعد نا بیٹھا ہوں وہ آپ کے پاس. مجھے کام سے نکلوں گا، لیکن ابھی ایک منٹ یار چیزیں لے لی. ہاں جی. سو کون ہے؟ 4 لوگ ہیں. ایک منٹ. ایک منٹ کون ہے جی. I want to see who is there. Okay, I'll follow you. You got 1700. اس کے بعد ہے آپ کا بھی ہے. نہیں اس کو نہیں کرنا. ہاں تو I was talking about ڈپریشن. سو ڈپریشن کے قریب بالکل اپنے آپ کے پاس مت آنے دیا کریں، کیونکہ ڈپریشن مایوسی سے بھی شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے اندر سے یہ مایوسی کو نکالتے ہیں یار. کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی یکسانیت ہو جاتی ہے، ایک ہی طرح کے چہرے دن کو نظر آتے ہیں، وہی بور دوست، وہی کھانے، وہی بھنڈی، وہی بینگن. کوئی نہیں، ذرا اسٹائل کے ساتھ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پکائیں، سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. مطلب روزانہ اگر دائیں جاتے ہیں، اگر آپ مشرق کی طرف جاتے ہیں تو آج مشرق کی طرف نہ جائیں بلکہ مغرب کی طرف جائیں. کیونکہ جب آپ اپنی کلائمیٹ چینج کریں گے، آپ اپنی جگہ چینج کریں گے، جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نئے دوست بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ڈپریشن نہیں آئے گا، آپ کی زندگی میں نئی چیزیں آئیں گی. لیکن اگر آپ ایک ہی چیز کے اندر، اگر آپ کسی بھی آدمی کو ایک ہی جگہ، چاہے وہ جتنی مرضی اچھی جگہ ہو، لیکن ایک ہی جگہ کو آپ بار بار دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان بیسیکلی اندر سے بڑا بے قرار ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں روزانہ چینج آئے. تو پھر ایک ہی بیوی کو دیکھ دیکھ کے بھی بور ہو جاتا ہے. بیوی بھی وہ میاں کا سیم چہرہ، سیم ایٹیٹیوڈ دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ اگر آج یہاں سے کنگھی ماری ہے تو کل وہاں سے کنگھی مار دیں، تاکہ بیگم کو پتہ نہیں آج میاں جو ہے ڈفرینٹ ہے. تو اپنی زندگی میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس لے کے آیا کریں، کیونکہ زندگی چینج کا نام ہے. ہر چیز ٹرائی کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر سٹاپ سائن لگا دیں کہ نہیں یار یہ میرا کھانا ہے، یہ میں نے نہیں کھانا، میں نے یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا. نہیں، کم آن، یو ہیو ٹو بی اے فری برڈ. ایک آزاد پرندے کی طرح ہوں، تاکہ زندگی کو انجوائے کریں، ہر چیز کو انجوائے کریں. کل ہو نہ ہو. آئی ہوپ. میں صبح صبح جب اپنی کھڑکی میں بیٹھتا ہوں تو یہاں پہ ایک برڈ آتی ہے، صبح سویرے آتی ہے، وہ آ کے شور مچاتی ہے. جب تک میں اس کو جواب نہ دوں، میں اسے کہتا ہوں یار ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، اٹھ کے ہوں، اس کے بعد وہ جاتی ہے. اگر اس کو میں یہ کہوں نہ کہوں اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں، وہ اس وقت تک شور مچاتی رہتی ہے جب تک اس کو آواز نہیں آئے گی وہ نہیں جائے گی. ابھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے، شور مچا کے چلی گئی. پھر ہمارے بیک یارڈ میں مرغی ہیں، وہ صبح سویرے اذانے دینا شروع کر دیتے ہیں. جب تک آپ پیچھے جائیں نہ، مرغے آپ کو دیکھ نہ لیں، وہ چاہے 10-11 بج جائیں، اس وقت تک بھی وہ اپنا وہ کرتے رہتے ہیں. آئی ہوپ لیٹ می سی
who is here. So anybody wants to come? Let me see that. Okay. हाँ, मुझे पता है मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं आपका फैन हूँ. आपके मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत खूबसूरत होते हैं. आपके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि आप जिंदगी से भरपूर खातून है, और अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखे. एंड आई ऑलवेज लाइक योर वीडियोस. मुझे अपनी दोस्त याद आ जाती है. मैं बता देता हूँ, खान साहब की एक छोटी बहन थी, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम था शैला. उनकी डेथ हो गई है 2014 के अंदर. तो शैला बड़ी डिलाइट खातून थी. तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. हम उस जमाने में SKMT के लिए काम करते थे, शौकत खानम के लिए. तो आप उनसे बहुत ज्यादा रिजेंबल करती हैं. तो मैंने उस दिन वीडियोस देखा, तो वीडियोस में मैं सोच रहा था यार शैला बड़ी हो गई है. बट एनीवे, आप जहाँ पे भी हैं, जैसी भी हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, खुश रहें. मेरा नाम वहीद है. हम लोग न्यू जर्सी में रहते हैं. हमारे बुर्ज खाने का दरवाज़ा खुला होता है, क्योंकि खाने बड़े अच्छे अच्छे होते हैं. बाकी घर के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर आने के लिए, लेकिन किचन का दरवाज़ा हर इंसान के लिए खुला हुआ होता है. वैसे बाय द वे हमारे यहाँ खाने अच्छे पकते हैं. तो आपने आना है, आए. अगर आपने कोई दिल की बात करनी है, सुनाए. जो लोग अच्छे वीडियोस बनाते हैं, खूबसूरत चीजें करते हैं, और आप बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, छोटा सा प्यारा सा बच्चा. मैं आपको, आई कंसिडर यू एज अ, मुझे आप छोटे से बच्चे लगते हो. एनीवे, अब मेरा ख्याल है आप चले गए हो. कोई बात नहीं, चले जाओ. 14. और कौन है? आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को अप्रिशिएट जरूर किया करें, क्योंकि अप्रिसिएशन इज अ वेरी गुड थिंग. अगर आप कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी तारीफ जरूर करें. हमारे यहाँ जब हमारे घर में मजदूर काम कर रहे होते हैं, या राज काम कर रहे होते हैं, जो घर बना रहे होते हैं, कारीगर होते हैं, आप वो जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं नहीं यार ये तू कट काम करता है. नहीं, आप तारीफ जरूर करें. और जो लोग तारीफ करते हैं, आप यकीन माने कि उससे क्या होता है, जिसकी आप तारीफ कर रहे होते हैं उसको इंकरेजमेंट मिलती है, और इंकरेजमेंट मिलती है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा अच्छा काम कर सकता है. और कोशिश करें यार, जिंदगी छोटी सी है. अपनी जबान के साथ किसी को कोई ऐसा दुख ना दें, नहीं ऐसी बात करें जिसकी वजह से क्योंकि जब इंसान किसी को दुख देख के कभी खुश नहीं रह सकता. इसलिए अच्छे अल्फाज जो होते हैं हमेशा आपके लिए रास्ता भी खोलते हैं, और आपको भी खुशी होती है. आप देखें ना, आप कभी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो ऑलवेज यू फील हैप्पी. बट व्हेन यू डू अ बैड थिंग यू फील गिल्ट. आपको जब गिल्ट होता है, तो गिल्ट के अंदर क्या होता है, इंसान के अंदर जलन होती है, बेकरारी होती है, उसको सुकून नहीं मिलता. तो सुकून के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात किया करें. बाकी आई थिंक सारा शहर खामोश है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तो आएगा. ऐसे एक बात बताऊं, बेटों से ज्यादा बेटियां रिस्पॉन्सिबल होती हैं. बेटे जो होते हैं ना, वो बड़े कैजुअल होते हैं,
لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ماشاءاللہ ہر چیز میں ذمہ داری بتاتی ہیں، وہ میک شیور کرتی ہیں گھر میں ہر چیز اچھا رہے. اور بیٹے ویسے بھی بیٹے جو ہوتے ہیں ماں کے چمچے ہوتے ہیں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ کی طرف ہوتی ہیں. اس لیے بیٹیوں کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ بڑے ان کو ہمیشہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. بیٹیاں کبھی ڈیمانڈنگ نہیں ہوتی، لیکن بیٹے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. میری بیٹی اس وقت جا رہی ہے، میرا خیال ہے کالج جا رہی ہے، اور کالج کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، آپ لوگوں کی بھی اللہ حفاظت کرے. اور صبح سویرے ہم لوگ خبریں سنتے ہیں، خبریں ایسے ایسے جناب بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جنگ ہو جائے گی، وہ سازشیں کر رہا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے ٹانگیں کھینچ دی. اصل میں خبر تو جو ہوتی ہے، لیکن جو خبروں کے اوپر اس کی تجزیے کر رہے ہوتے ہیں، تشریح کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ اصل خبر سے دور ایزیومنگ اپنی ذہن سے، وہ جی ان کا تو انٹرنیشنل تعلق تھا، یہ گینگ تھا، یہ تو 100 سال پرانی بندہ آج سے 30 سال پہلے پیدا ہوا ہے، اس سے کہتے ہیں نہیں یار یہ 100 سال سے پلان کر رہا ہے. مطلب ہم لوگ بڑے عجیب سے لوگ ہیں، بغیر دیکھے بغیر پرکھے ہم تو لوگوں کے بارے میں ایزیوم کرتے ہیں. آئی تھنک انسان کو کبھی ایزیوم نہیں کرنا چاہیے. جب تک آپ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو اگر آنکھوں سے دیکھ بھی لیں، اگر کسی سے نادانی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، آپ اس کو سیکنڈ چانس ضرور دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا نہیں یار اس نے چوری کر لی ہے تو یہ پوری زندگی کے لیے چور بن گیا. نہیں، کیا پتا اس کی ضرورتوں نے اس سے چوری کروائی ہو. اس کو چانس، ایوری ون ڈیزرو اے سیکنڈ چانس. سو آلویز. اور پھر forgiveness بڑی اچھی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ معاف کر دیں گے، کیونکہ معاف کرنے والے لوگ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاف کرتے ہیں. اور معاف کیا کریں، رات کو سونے سے پہلے سب کو کہا جاؤ یار جو بھی تم نے کیا معاف کیا، کل نیا دن ہوگا، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کل کیا ہوا تھا. کل کی بات کو بھول جاؤ. جس طرح ہم کھانا کھا کے بھول جاتے ہیں کہ آج ہم نے کھایا کیا تھا، اسی طرح اگر کسی کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کوئی غلط الفاظ کا تبادلہ ہو گیا، دیٹ ڈزنٹ مین یو کین کیپ دیٹ تھنگ ان یور ہارٹ فار اپ، کیونکہ آپ دل میں رکھیں گے آپ پریشان ہوں گے. اس لیے بلو اٹ آف، بھول جائیں، کوئی بات نہیں. کبھی آپ کو تو غصہ آ سکتا ہے نا، آپ کے بھی ایموشنز خراب ہو جاتے ہیں. تو اپنے ایموشنز، جب ہمارے ایموشنز خراب ہو جاتے ہیں تو یار ہر انسان ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پریشر میں آ کے اگر وہ تھوڑا سا روڈ ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے. forgiveness از اے ویری گڈ تھنگ مین. معاف کرنا سیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ فیتھ، یقین، کنیکشن، دیٹ ہیز ٹو بی اے پیور. ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ، جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ پیور کنیکشن رکھیں. اور جو بھی دل کی بات ہے وہ اللہ جی سے ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ جب اللہ جی سے کرتے ہیں تو اللہ جی کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس بندے کو کریٹ کیا ہے اور یہ مجھ سے بات کرتا ہے اور بلکہ میری مانتا ہے. تو اگر آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، آپ یقین مانیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وہ آپ کی ساری ڈیزائر، آپ کی تمام وشز، آپ کی ہر چیز فلفل کرتا ہے. انسان نہیں کر سکتا ایک دوسرے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم وسیلے ڈھونڈتے ہیں. ہم وسیلے نہ ڈھونڈیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اولیاء ہیں، ان کی تعلیم پہ عمل کریں، وہ ہمیں سیدھا راستہ دیں گے. کیونکہ اگر ہم ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو ٹو بی آنیسٹ آپ کو کہیں پہ بھی ناکامی نہیں ہوگی. لیکن آپ جا کے ان کو کہیں اب لیٹنا شروع کر دیں ان کی قبروں کے سامنے، بیکاز آپ ان کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں اور خود ان سے زیادہ گناہ گار ہو رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. اپنے آپ کو، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بڑی ایبیبلٹیز رکھی ہیں. دیکھیں نا، ہمارے یہ ہاتھ ہیں، اس کے اندر جو وینز چل رہی ہیں وہ ملینز اینڈ ملینز ہیں. ہمارے اندر کا ڈاکٹر ہے، ہمارے اندر ہی ہمارے ہر سوال کا جواب دینے والا بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہ جواب آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، دماغ دی ہے، دل دی ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں یار ہر چیز کے لیے ٹیچر مقرر ہونا چاہیے، نہیں.
टीचर आपके अंदर होता है। आप एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जब दुनिया में जाते हैं, लोगों का लेन देन देखते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार, क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। फिर उसके मुताबिक आप अपने, जिस तरह हाईवे पे जाने के लिए ये नहीं होता कि आ, जो सबसे पहला असूल है, गाड़ी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, आप सेफ ड्राइव करें, तो उसमें सबसे पहले अपने आप को बचाना होता है, फिर दूसरों को बचाना होता है। ये दो चीजें आप तब अपने दिमाग में आप जैसा रखेंगे ना, तो आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं यार मैं अपने आप को बचाऊंगा, दूसरे को नहीं बचाऊंगा, ऑफ कोर्स जिस गाड़ी के साथ आपकी लगेगी तो आपको डैमेज हो सकता है। इसलिए सोसाइटी में जिंदा रहने के लिए अगर आप अपनी केयर करते हैं तो दूसरों की भी केयर करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की केयर करेंगे तो दूसरे, ऑफ कोर्स एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। और मेरा ख्याल है कि इफ यू डू अ गुड एक्शन यू विल गेट अ गुड रिएक्शन, ट्रस्ट मी। आज मेरे शहर के लोग सारे खामोश हुए हुए हैं। ठीक है ब्रदर इनविजिबल, आपने तो आना बंद कर दिया है। मेरा ख्याल है कि आप मुझे वाकई नाराज लगते हैं कि आप बिल्कुल एक हफ्ते से नहीं आए। शायद मेरी बातों की वजह से आप हर्ट हो गए हैं। अगर मेरी कोई ऐसी बात है जिससे आप हर्ट हुए हैं तो आई एम सॉरी यार। हम तो सिर्फ लाइफ पे एक मजाक करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेसिकली क्योंकि आप सब लोग बहन भाई हैं, दोस्त हैं, आप ही की वजह से तो यार हम लाइव करते हैं कि कोई अच्छा आदमी आए उससे बातें करें। हाँ ठीक है, मजाक मजाक करते हैं ताकि थोड़ा सा माहौल डिलाइट रहे, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। चले, मेरा ख्याल है सुबह का टाइम है। कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूफी कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं रूफी, बस बैठे हैं, सुबह नाश्ता करके बस अभी काम पे निकले थे गए, तो मैंने कहा चलो आज 5-10 आज मिनट की बात। अमेरिका में एक जानने वाले थे, एक मैंने समझिए मोहल्ला के मामू होंगे, उनका अच्छा, इंतकाल हो गया। न्यूयॉर्क में है वो लोग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा। हम्म। कल ही हम्म, कल ही इंतकाल हुआ। उनका बेटा से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे मैसेज अच्छा। भेजता आज दिन में कुछ 11-12 बजे, पापा का इंतकाल हो गया। ओहो हो। तो मैं अच्छा, मैं तो दुआ किया भाई। ऐसे इंशाल्लाह उनका तीनों बिल्कुल। बेटा वही है, 3 बेटा है उनको। वो है रहने वाले बिहार, मेरे घर के बगल के हैं। तो वो अच्छा, रहते थे जब से इंडिया से रिटायर किए ना, तो बेटा लोग उनको वहीं बुला लेता था। तो अमेरिका अच्छा, में रहते थे। अच्छा, तो हमको लगता है 74-75 साल एज हो गया होगा उनका। अच्छा। तो उनका इंतकाल हो गया। और हमको लगता है मिट्टी सब तब वहीं होगा, इंडिया तो नहीं लेके आएगा। हाँ नहीं, यहाँ पे आई डोंट नो, वो डिपेंड करता है ना कि कुछ लोग जो होता है वो मैयत को साथ लेके चले जाते हैं, और चंद लोग यहाँ पे कब्रिस्तान है, तो यहाँ पे मुसलमानों के कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, सब चीजें हैं। तो बस ये जिंदगी का सफर होता है ना भाई, किसकी कहाँ शाम हो जाए पता ही नहीं चलता। अल्लाह अकबर। हम्म। और आप ठीक हैं? आपका काम ठीक है, फैमिली ठीक है? अल्लाह करम, सब ठीक ठाक, सब दुआ आपका अल्लाह से। अच्छा। अल्लाह का करम है, चल रहा है। मैं हम्म, सोचा अभी वाहिद भाई का देखा मैंने, बोला चलो ज्वाइन करते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। बस मैं भी काफी देर से अभी वहां सुबह। पर मॉर्निंग हो रहा है क्या? जी मॉर्निंग हो रही है, ये देखे ना, सुबह का टाइम है, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, अभी शुरू हुई है। तो बस आ, सर्दी है। अभी सिर्फ ये है कि अभी काम पे निकलना है थोड़ी देर में। वाहिद भाई, जैसे यहाँ पर आप लोग माने जो घर लेते हैं, जैसे जी इंडिया पाकिस्तान में, तो आप लोग जैसे घर ले लिए, तो आप लोग का जो घर है, तो आप लोग 2 फ्लोर बना सकते हैं क्या? नहीं?
नहीं, वो इजाजत लेके बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जोनिंग होती है। आप बगैर इजाजत के कुछ नहीं बना सकते। ओ, मिसाल के आप अगर कोई घर बनाएंगे और जितना बड़ा घर बनाएंगे आपका टैक्स ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने अभी आपके 2 कमरे या 3 कमरे हैं, आपने 5 कमरों का बनाना है, 6 का बनाना है, तो उस हिसाब से आपका टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो आ, मतलब आपको पता है, जैसे जैसे आप लोगों के कैसल हैं, बड़े बड़े जनाब महल हैं, लेकिन वो उसका टैक्स इतना देते हैं कि आप $15,000 तो साल का टैक्स है, 20,000 टैक्स है, 8,000। हम लोग एवरेज देते हैं $8,000 टैक्स साल का। घर आपका अपना एक है, साल का मतलब आठ आपने हजार खरीदा हुआ है। हाँ, आपने आपने घर खरीदा हुआ है, आपका अपना है, लेकिन उसके बावजूद आपका टैक्स 8,000 है, वो देना है आपको। तो 8,000 हम क्या चीज का टैक्स देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स। आप $100 कमाते हैं ना, यहाँ पे $100 कमाते हैं, तो आपको $33 टैक्स देना होता है। अगर आपकी तनख्वाह $1,000 है, तो उसमें से $333 आपको टैक्स देना पड़ता है। मतलब ये है कि आप सारे $1,000 जेब में नहीं डाल सकते, आपको हुकूमत को उसमें से $300-350 देने होते हैं 1,000 में। माने जो आदमी बिलियनर में कमा रहा है तो उसको बिलियनर की जैसे टैक्स जी भरना बस। पड़ेगा। हाँ, अगर आप 1 लाख बना रहे हैं तो आपको 33,000 देना है, आपने मिलियन बना रहे हैं तो आपको तकरीबन 3.5 लाख देना है, 3.5 लाख टैक्स देना है। जितना जितना ज्यादा आप बनाते हैं उतना टैक्स देते हैं आप। यहाँ टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से भी ज्यादा सख्त है। इट्स नॉट। आपको टाइम से पैसा देना है। हाँ, टाइम से एक सर्टेन डेट होती है, उससे पहले पहले आपको पैसे देने होते हैं। तो बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज है तो कम से कम टैक्स तो आदमी भर रहा है अपना टाइम से। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अभी मिसाल को बर्फबारी हुई है भाई, और बीमार हो जाता है घर में, तो अगर एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती तो हेलीकॉप्टर ले आएंगे, लेकिन आपको विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर अस्पताल ले जाएंगे। आप स्कूल में जाएंगे, आपके बच्चे का मैट्रिक तक आपका पढ़ाई फ्री है, खाना वहां पे स्कूल में मिलेगा, यूनिफॉर्म, वो क्या नाम है, किताबें वहां से मिलेंगी, आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने। लेकिन कॉलेज जो है, कॉलेज पैसों का होता है। ओ माने स्कूल तक फ्री है। जी, स्कूल हाई स्कूल तक फ्री है। उसमें आपका खाना पीना, बच्चा सुबह जाएगा, उसको नाश्ता मिलता है, फिर वो स्कूल पढ़ता है, फिर दोपहर को खाना मिलता है, खाना खिला के शाम को भेजते हैं आपको स्कूल से, फिर आपको किताबें स्कूल से मिलती हैं, लैपटॉप स्कूल से मिलता है। अच्छा, मजे की बात है, चाहे वो प्रेसिडेंट का बेटा है या एक गरीब आदमी का बेटा है, तो वो एक ही स्कूल में जाएंगे। ये नहीं सबके है लिए। कि सबके लिए, ये नहीं है कि उसके लिए दूसरा स्कूल है और इसके लिए दूसरा स्कूल है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्लास सिस्टम नहीं है कि वो हो गया जी, नहीं इसके बड़े घर हैं तो इसको सलाम करो, नहीं, यहाँ पे गरीब आदमी भी मस्त है, अमीर आदमी भी मस्त है, कोई कोई इसके अंदर। यहाँ लोग ज्यादातर उस आदमी की इज्जत करते हैं जो आदमी मेहनती होता है। बहुत ये जो अच्छा है क्लास तब। सिस्टम, पैसे या पैसों का इतना चक्कर नहीं होता, क्योंकि लोग जितना कमाते हैं वो हफ्ते के बाद खर्च कर देते हैं, लोग खुश रहते हैं, लोग जमा नहीं करते हैं। यहाँ ये नहीं है कि एक घर ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, प्रॉपर्टी बना लो, ये ऐसा कोई नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है जितने घर बनाएंगे, जितनी चीजें बनाएंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिंदगी को एंजॉय करते हैं वो। ये नहीं, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान इंडिया में क्या करते हैं कि वो पैसे जमा करो करो करो, इतने पैसे जमा कर लो, आखिर में जनाब मर जाओ और औलादें लड़ती रहें आपस में। ऐसा कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे 18 साल 19 साल के बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद कहते हैं जाओ अपना घर खुद बनाओ। ये नहीं है, माँ बाप उसके नाम घर नहीं करते। हाँ, ये चीज तुम सुने अमेरिका में है, जब हो गया 18 साल 19 साल का अपने से तुम अपना पॉकेट खर्च निकालो कमा के। और यहाँ पे ये भी नहीं होता कि अपना, यहाँ पे ये नहीं है कि जायदाद जो है, अब मैंने 4 घर बनाए तो मैं जाके बच्चों के नाम पे कर दूं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं करते। वो क्या करते हैं, कॉलेज को दे देते हैं, स्कूल को दे देते हैं अपना घर,
یا چرچ کو دے دیتے ہیں، مسجد کو دے دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہر آدمی پیدا ہوا ہے، صرف اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلواؤ اور اس کے بعد ان کو کہو کہ ٹھیک ہے تمہیں ہم نے سکھا دیا گھوڑا چلانا، اب اپنا گھوڑا خود چلاؤ، چاہے جھونپڑی میں رہنا ہے یا بنگلے میں رہنا ہے، یہ تم نے خود کہا، اس کے لیے محنت خود کرنی ہے. امریکہ میں ٹرین چلتا ہے بھیا؟ جی ٹرینیں چلتی ہیں، ہر چیز چلتی ہے. ہم لوگ کیونکہ ذرا ذرا شہر سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ بھی بسیں چلتی ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں. لیکن شہر کے اندر تو جس طرح نہیں ہوتا بامبے میں ٹرینیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، اس طرح تو وہاں تو بہت رش ہوتا ہے، جیسے بامبے کی طرح ہے، بہت زیادہ کراؤڈی ہے. لیکن ہم وہاں سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ دور رہتے ہیں، 40-50 منٹ دور رہتے ہیں. تو آپ کو شہر جانے کے لیے 2 گھنٹہ لگے گا؟ نہیں، یہاں سے تقریباً ہمیں ہائی وے پہ 45 منٹ سے 1 گھنٹہ لگتا ہے. اب جیسے یہاں آپ لوگ کا جیسے نیو یارک جانا پڑے گا تو وہاں آپ کو کتنا دیر لگے گا یہاں سے آپ کے گھر سے؟ تقریباً 1 گھنٹہ. نیو یارک جانے پر ایک گھنٹہ لگے گا؟ جی 1 گھنٹہ. واشنگٹن یہاں سے ہے کوئی 4 گھنٹے ہے ہمارے گھر سے. اگر شکاگو جانا ہے تو شکاگو جو ہے وہ 2,000 میل دور ہے. اگر آپ نے کیلیفورنیا جانا ہے تو 6,000 میل دور ہے. باپ رے باپ، 6,000 کلومیٹر! جی تو 6,000 کلومیٹر آپ سمجھ رہے 3 دن لگے گا آپ کو. جی ٹرین مانے گاڑی سے جائیے گا تو کم سے کم 4 5 6 دن لگے گا. جی 4 دن لگیں گے. اگر آپ اس سے جائیں گے جہاز سے جائیں گے تو 6 ساڑھے 6 گھنٹے. تب تو امریکہ چھیتر میں تو ہم کو لگتا ہے انڈیا سے 4 دگنا بڑا ہے. ہاں بڑا ہے، انڈیا سے کافی بڑا ہے. آپ کو پتا ہے یہاں کا جو ٹیکسس ہے، آبادی میں ٹیکسس جو ہے وہ ہوں، پاکستان سے بڑا ہے. اسٹیٹ جو ہے ٹیکسس پاکستان سے بہت بڑا ہے. ایک اسٹیٹ جس کو ایک ہاں صوبہ ہاں کہتے امریکہ سمجھ لیجئے چھیت پرت میں بہت بڑا ہے، اور سب سے بڑا دنیا کا چھیت پرت میں بڑا ہے رسیا. ہیں. جی وہ بس. امریکہ سے بھی بڑا ہے. جی جی ہوں. اور ہم کو لگتا ہے جیسے آپ کا جیسے امریکہ ہو گیا، امریکہ آپ بتا رہے ہیں کون جگہ بتائیں 6,000 کلومیٹر؟ جی کیا نام بتائیں 6,000 میل. ابھی جو آپ بول رہے ہیں؟ نیو یارک سے کیلیفورنیا جائیں تو 6,000 میل ہے. 6,000 میل! باپ رے باپ! پتہ چلا آدمی ہوائی جہاز سے جائیے گا تو کم سے کم 6 گھنٹہ کا سفر ہوگا. جی 6 گھنٹے کا سفر. اب بہت کوئی بڑھیا. آدمی کو تب تو بہت دور ہے بھیا. ہاں ملنے کے لیے بھی سوچے گا ایک بار. ٹھیک ہے. کیوں نہیں یار، ٹرینیں چل رہی ہیں، جہاز چل رہی ہیں. یہاں پہ کوئی نہیں ہے، یہاں پہ لوگ جس نے جہاں جانا ہوتا ہے جا سکتا ہے. اگر آپ اس وقت امریکن ہیں، آپ کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں. آپ کیلیفورنیا رہ سکتے ہیں، آپ الاسکا میں رہ سکتے ہیں، آپ کسی بھی اسٹیٹ میں رہ سکتے ہیں. آپ کے پورے رائٹس ہیں. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بس بہاری جو ہے وہ بہار میں رہے گا، پنجابی پنجاب میں رہے گا، ایسا نہیں ہے. جیسے آپ لوگ کا جیسے ہوتا ہے مانے کیا بولتے ہیں سرکاری جاب تو آپ لوگ کو بھی ملے گا وہاں پر، جیسے آپ کے بچے ہاں ہوئے وہ بھی لے سکتے ہیں. آپ پولیس میں کام کر سکتے ہیں، آپ جج بن سکتے ہیں، آپ یہاں پیدا ہوئے آپ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں اس ملک کے. آپ گورنر بن سکتے ہیں. آپ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے ہر کسی میں. میرے بیٹے کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب ملی ہے، اس نے نہیں کی، اس کو پولیس کے اندر بلایا گیا. یہاں میرے دوست ہیں، یہاں نیو یارک کے اندر پولیس 2 چیف ہیں، ان میں پاکستانی بھی ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، بنگلہ دیش سے بھی ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ ہیں. کہاں کے ہیں وہ؟ انڈیا کے؟ جی انڈیا.
पाकिस्तान के हैं इंडिया, एक यहाँ पे ब्रुकलिन में वो पाकिस्तानी है, एक वहाँ पे हैं उस तरफ ब्रॉन्क्स की तरफ वो इंडिया के हैं, इसी तरह एक क्वींस के अंदर है वो बांग्लादेश के हैं। यहाँ के जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो भी पाकिस्तान वहीद भाई इंडिया एक बात बताओ हमको, एक बात हम पूछेंगे, हमको कोई आदमी बोला वहां पर मेडिकल पढ़ाई में ज्यादा खर्चा होता है क्या अमेरिका में, जी कोर्स में, बहुत मेडिकल कोर्स? बहुत ज्यादा। मैंने इंडिया से आपको भी ज्यादा है वहां खर्चा है। हाँ, 3-4 लाख डॉलर चाहिए। 3-4 लाख डॉलर? जी 3-4 लाख डॉलर के माने हो गया कम से कम इंडिया का 2.5-3 करोड़ रुपया। ज्यादा। हाँ, हाँ, तब तो अतना में पता 5 एक मेडिकल कॉलेज का हम बॉडी बोर्ड घेर लेंगे वहां जाके इंडिया में। ठीक है, तो बहुत हाँ, महंगाई है वहां यहाँ तब। पे यहाँ पे डॉक्टर्स पैसे भी तो बहुत बनाते हैं ना यार, इतने पैसे बनाते हैं आप सोच नहीं सकते। तो लेकिन ये है कि मेहनत बड़ी करनी पड़ती है यहाँ पे, इस तरह से डिग्री नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। एक मिनट, आप जैसे हमको लगता है आप बहुत पाकिस्तान के वहां पर हैं, माने फैमिली लोग। एक है मेरे जानने वाले कुवैत में, जी तो जी वो हमको उनका बेटा ना वहीं से अमेरिका से वो कुवैत में रहा, कुवैत के बाद वो मेडिकल का तैयारी वहीं से किया। ठीक है, वहीं से वो पढ़ा, डॉक्टर बना, एमबीबीएस किया, आज अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा। फादर तो उनके कुवैत में है, वो पाकिस्तानी है। वो भी आपके जैसे रम बहुत अच्छे इंसान है, रम हंसी मजाक करने वाले। तो हमको बोले रूफी मैंने अपने दोनों बेटा को अमेरिका से डॉक्टरी करवाया। हाँ नहीं, यहाँ पे माशाल्लाह माँ बाप जो पाकिस्तान इंडिया से लोग आते हैं ना, वो लोग बेसिकली बहुत मेहनती होते हैं और वो कोशिश करते हैं, उनकी सबसे पहले फोकस होता है अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना। बहुत अच्छे से दोनों बेटा उनका पढ़ लिया और अभी दोनों बेटा जॉब कर रहा है। हाँ नहीं, माशाल्लाह यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर और जितने भी हैं ज्यादातर पाकिस्तानी इंडिया से हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग बड़े मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बांग्लादेश के लोग हैं, चाइना के लोग बड़े अच्छे हैं। तो हर तो जगह वही ना बता रहे हैं वहां जैसे करफनी मैंने क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा पढ़ाई हमको लगता है वहां होता है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करफनी क्या नाम है? नहीं, हर जगह पे, हर जगह कॉलेज यूनिवर्सिटीज हर जगह पे है ना यार, हर जगह पे। आप चाहे न्यू जर्सी में पढ़े, न्यूयॉर्क में पढ़े, कैलिफोर्निया में पढ़े, कॉलेज सारी जगह पे अच्छे हैं यहाँ पे। कैलिफोर्निया का नाम सुने, वहां सुनते हैं अच्छा पढ़ाई होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है जैसे अपना वॉशिंगटन के बड़े अंदर बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, या न्यू जर्सी में बड़ी अच्छी हैं, न्यूयॉर्क में बड़ी अच्छी हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हमारे घर के पास है रेड्सबर्ग यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप भी न्यूयॉर्क में है क्या? नहीं, हम लोग न्यू जर्सी में हैं। ये दूसरा सूबा है, जैसे होता है सूबा होता है, हम न्यू जर्सी के अंदर है। तो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क साथ साथ हैं। वहीद भाई हम आएंगे तो आप हमसे मिलने आओगे क्या? नहीं, जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश करें तो अल्लाह ताला की जमीन है, कोशिश करेंगे तो होगा। क्योंकि देखें, कोई भी किसी घर में जाने के लिए आपको दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जब तक आप दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो बेटा कैसे निकलेंगे? सही बात है। इसलिए कहते होते हैं कि आधा काम खुद करो, आधा अल्लाह पे डाल दो। ये नहीं है कि सारा कुछ जी अल्लाह जी करेंगे, नहीं। अल्लाह जी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद अपनी करते हैं। आप सही है ना भाईजान? बगैर मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं होता। मेहनत करें, अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। चाय पीनी है? नहीं आप पीजिए।
हाँ चल हाँ क्या चाहिए अब तो अब्दुल्ला देखो यार क्या कह रहा है हाँ, इसको ये भी बाहर गया था अभी ये टूना मांग रहे अब्दुल्ला टूना नहीं है टूना नहीं है सॉरी तुम्हें नहीं मदद मिल सकती सुबह सवेरे टूना 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 ऐसे थोड़ी होता है चलो रूफी भाई मैं भी निकलता हूँ आपसे इंशाल्लाह बाद में कब ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है ना ठीक है अस्सलाम वालेकुम